10 साल भारत के अवाम की यानी 140 करोड़ भारतीयों की बात करने वाले देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर न जाने क्यों 10 साल सेवा करते करते शायद थक से गए हैं। तभी उनके मुंह से जिस तरीके की ये बातें निकली हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है, अभी तक यानी आज तक प्रधानमंत्री को आप 2014 से सुनते आए थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जैसे नारों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच में उतरे थे। लेकिन आजकल न जाने उनको क्या हो गया, उनके दिमाग को क्या हो गया कि अब वो मुसलमानों से डराने की बातें हिंदुओं को करने लगे हैं। और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर्स बता दिया, यानी ये कह दिया कि मुसलमान घुसपैठिए हैं और अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो माओ बहनों के मंगलसूत्र तक उतरवा लेंगे। उनके घर में रखा हुआ जो भी कुछ माल दौलत या कुछ उनका सोना जेवर है, वो सब कुछ उनसे ले करके छीन करके दे दिया जाएगा मुसलमानों को। यानी ये किसको कहा? हिंदुओं को कह करके डराना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया आखिर फिर इनको? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कहाँ चला गया? अब सिर्फ इतना कि पोलराइज करो, हिंदुओं को डराओ और उसके बाद फिर मुसलमानों से डराने के बाद वोट हासिल करो, सत्ता में बने रहो, सीट पर काबिज होते रहो। किस तरह की बात उन्होंने करी है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री के इस बयान का कंडेमनेशन हो रहा है, उनकी उसको मजम्मत की जा रही है, उसकी निंदा की जा रही है। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री ने, और फिर उसके बाद में मौलाना सज्जाद नोमानी ने क्या कुछ खूबसूरत अंदाज में बयान दिया है। अपनी हिंदू माओ बहनों के लिए एक मैसेज उन्होंने दिया है मंगलसूत्र लेने की बात पर, या फिर उनकी जो सोना जेवर गहने हैं उनको लेने की बात पर जो कुछ प्रधानमंत्री ने बड़ा अटपटा सा बयान दिया, उस पर मौलाना सज्जाद ने क्या कुछ कहा है, एक बार उसको ज़रूर सुनिएगा। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मैं अपनी देश की बहनों और बेटियों को यकीन दिलाता हूं, आपका मंगलसूत्र महफूज है और मुसलमान तो आपके मंगलसूत्र की हिफाजत के लिए जान दे देगा। कभी इसको ख्वाब में भी नहीं देख सकता मुसलमान कि वो आपका मंगलसूत्र छीन ले। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पूरे मुल्क में कास्ट सेंसस हो, ये पता चले कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, दलित हैं, कितने एसटी हैं, कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि कितने तमाम बाशिंदों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मैं सज्जाद नोमानी। पहले फेज़ के इलेक्शन के बाद हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की जो जहनी कैफियत हो गई है और जिस सतह पर वो उतर कर आए हैं, उसको याद करके भी तकलीफ़ होती है। राजस्थान में मुसलसल जिस तरह की वो तकरीरें कर रहे हैं और जिस तरह इस पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम रुख पर मोड़ देने के लिए ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं जिनकी कोई मिसाल शायद तारीख़ में न मिले। एक हिंदुस्तानी के हैसियत से मेरा सर शर्म से भी झुका हुआ है। मैं इस बारे में एक स्टेटमेंट ट्वीट कर चुका हूँ, एक्स के ज़रिए वो आप तक पहुँच चुका होगा
लेकिन चूँकि ये सिलसिला वज़ीर आज़म की तरफ से मुस्तकिल जारी है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आज इस वीडियो बयान के ज़रिए भी कुछ आपसे कहूँ। सबसे पहले मैं मुस्लिम भारतीयों से को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और यही समझदारी की बात है। आप इसका जवाब सिर्फ वोट देकर दें, इससे बेहतर कोई जवाब नहीं होगा। अब भी वक्त है, अब जितने फेजेस बाकी हैं उसमें 100% मुस्लिम वोट पड़ना चाहिए, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो कुछ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा है और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बयान को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये उसका तकाज़ा है कि तमाम ओबीसी के भाई बहन, तमाम ओबीसी वोटर्स, तमाम एससी एसटी के वोटर्स, तमाम माइनॉरिटीज़ के वोटर्स, तमाम सिख वोटर्स, जैन वोटर्स, बुद्धिस्ट वोटर्स, क्रिश्चियन वोटर्स, लिंगायत वोटर्स, वो 100% मोदी के ख़िलाफ़ वोट दें। और इसलिए पूरे कौम को एकजुट होकर मोदी को रिजेक्ट करना चाहिए और 150-160 सीटों से आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। मेरी ख़ास तौर पर नॉन मुस्लिम हिंदू भाइयों बहनों नौजवानों से भी बहुत मोहब्बत के साथ ये गुजारिश है कि आप भी इसका जवाब इस तरह दें कि आप कहें कि नॉट इन माई नेम, हमारे नाम से ये गालम गलोच करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते। हमारा नाम लेकर आप हमको और हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, इसका मौका हम नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। पूरी ताकत के साथ तमाम भारत के मूल निवासी भाइयों को, ख़ास तौर पर एससी एसटी और ओबीसी से मैं ये निवेदन करता हूँ, और तमाम माइनॉरिटीज़ से, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मनमोहन सिंह का वो बयान शराफत का और इंसाफ का और हक़ाइक़ के तस्लीम करने का एक जीता जागता नमूना था, और मौजूदा वज़ीर आज़म की मौजूदा बकवास ये नहायत नाकाबिल बर्दाश्त, बहुत पस्त दर्जे की और लो स्टैंडर्ड की चीज़ है। मैं अपनी देश की बहनों और बेटियों को यकीन दिलाता हूँ, आपका मंगलसूत्र महफूज है, और मुसलमान तो आपके मंगलसूत्र की हिफाजत के लिए जान दे देगा। कभी इसको ख्वाब में भी नहीं देख सकता मुसलमान कि वो आपका मंगलसूत्र छीन ले। कैसी अहमकाना बात है, कैसी बेवकूफ़ी और जहालत की बातें हैं। कहाँ ये बात जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पूरे मुल्क में कास्ट सेंसस हो, ये पता चले कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, दलित हैं, कितने एसटी हैं, कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि कितने रिसोर्सेज हैं देश के पास, और रिसोर्सेज को इस तरह तकसीम करने की कोशिश करेंगे कि इन सब को फ़ायदा हो। ये बात कभी नहीं कही थी मनमोहन सिंह ने, वो सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक पहुँचा सकेंगे आप मेरे इस मोहब्बत और दुख भरे पैगाम को ज़रूर पहुँचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।